निगलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है। शिक्षक नियोजन काउंसलिंग को लेकर शिक्षा विभाग ने किया बड़ा बदलाव। अब इस दिन जारी होगा शेड्यूल। इसमें नीचे चलेंगे तो लिखा हुआ है बिहार के छठे चरण के शिक्षक नियोजन की काउंसलिंग का इंतजार हजारों अभ्यर्थियों बेसब्री से कर रहे हैं। 24 घंटे के अंदर काउंसलिंग का शेड्यूल जारी होने की खबर थी, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक काउंसलिंग को लेकर शिक्षा विभाग ने एक बड़ा बदलाव किया है। यही वजह है कि अब तक शेड्यूल जारी नहीं हो सका। कल भी वीडियोस में हमने चर्चा किया था जिसमें बताया था कि शेड्यूल आपका जल्द जारी हो सकता है, लेकिन ये जारी नहीं हो सका है। अब कब जारी होगा? कुछ सूत्रों के मुताबिक पहले शिक्षा विभाग ने दूसरे चरण की बाकी सीटों पर काउंसलिंग का निर्णय लिया था और इसी के तहत काउंसलिंग का शेड्यूल जारी होना था। लेकिन इसके बाद अब शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है कि ना सिर्फ दूसरे चरण की बल्कि बाकी के सभी सीटों पर भी एक साथ काउंसलिंग होगी। यहां पे एक बड़ी खबर है। खबर यह है कि जो सभी लोग मतलब अभी तक यही अपडेट आ रहा था कि जो सेकंड फेज के अतिरिक्त यानी जहां नहीं हुआ था वहां पे होगा, लेकिन अब सभी बाकी जितने सीटों पे सभी होगा, यानी तीसरा चरण करके इसे कंप्लीट करने की बात कहा जा रहा है। और राजेंद्र सर ने भी कल कहा था कि ये तीसरा चरण ही होगा, उसको तीसरा चरण ही कहिए, ऐसे करके उन्होंने बताया था, हिंट्स दिया था। वही चीज़ यहाँ पे भी लिखा गया है कि बाकी की सभी सीटों पर एक साथ काउंसलिंग होगी। जो भी बाकी सीटें हैं वो सभी को एक साथ काउंसलिंग किया जाएगा, यानी छठे चरण में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आखिरी मौका होगा, यानी ये लास्ट मौका होगा। अब बाकी बची सभी 50,000 से अधिक सीटों के लिए काउंसलिंग 17 सितंबर के आखिरी हफ्ते में और अक्टूबर में होगी। इसके लिए शेड्यूल 1 से 2 दिनों में जारी हो सकता है। 17 सितंबर ये थोड़ा सा अटपटा सा है, लेकिन ये समझिए कि आपको मतलब सितंबर के अंतिम सप्ताह में या अक्टूबर में, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, ऐसा लगता है कि अक्टूबर में ही होना चाहिए, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हो सकता है। इसके लिए 1-2 दिन में जारी हो सकता है, यानी शेड्यूल जो है काउंसलिंग का शेड्यूल 1-2 दिन में जारी हो सकता है। और बाकी सब आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। काउंसलिंग होगी यहाँ पे भी आखिरी हफ्ते में या अक्टूबर के किसी हफ्ते में काउंसलिंग हुई, ये चीज़ लिखा हुआ है, यानी 1-2 दिन और आपको इंतजार करना पड़ सकता है। 17 सितंबर हुई आज, 18-19 मतलब 19-20 तक आपको निश्चित रूप से काउंसलिंग का शेड्यूल मिल जाएगा। देखिए, इंतजार कीजिए, और जितना देर हो रहा है उतना ही जो अभ्यर्थी हैं परेशान हो रहे हैं। इसके साथ ही और भी न्यूज़पेपर का न्यूज़ देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा न्यूज़ है जो दैनिक जागरण का है, और पता नहीं क्यों न्यूज़पेपर में नहीं आया, उसे भी हम एक नज़र देख लेते हैं, जो चुनाव से संबंधित है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि mjagran.com का है, यानी दैनिक जागरण जो है उसका न्यूज़ है ये। बिहार पंचायत इलेक्शन 2021 से ठीक पहले पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। मुजफ्फरपुर के युवक दायर की थी याचिका, यानी मुजफ्फरपुर के एक युवक ने दायर की थी याचिका। इसमें क्या कुछ है तो इसमें लिखा गया है कि बिहार पंचायत इलेक्शन 2021 मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश एस कुमार ने मुजफ्फरपुर के डॉक्टर उमा शंकर साहनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पंचायत चुनाव 2021 में एक भी ईवीएम बिना वीवीपैट के इस्तेमाल नहीं की जाएगी। यही विशेष न्यूज़ था। अब ये न्यूज़ विशेष क्यों है? क्योंकि अभी तक वीवीपैट का जो इस्तेमाल, वीवीपैट क्या होता है ना, ईवीएम के साथ वीवीपैट का इस्तेमाल होता है। एक सीयू होता है, एक बीयू होता है, एक वीवीपैट होता है। जब आप वोटिंग ईवीएम द्वारा जब वोटिंग होता है तो वहाँ पे जब बटन दाबते हैं तो एक प्रिंटर जैसा होता है, वहाँ पे चित्र दिखता है कि हाँ हमने इनको वोट दिया, कि वो चित्र दिखता है। तो इस बार इस्तेमाल नहीं हो रहा था, इसी पे ये न्यूज़ है। और ये विशेष है क्योंकि अगर इस तरह का फैसला हुआ है, मतलब अगर इस तरह का हुआ है तो ये प्रभाव निश्चित रूप से डाला जाएगा। लेकिन पता नहीं, न्यूज़ हमने हिंदुस्तान भी देखा और भी न्यूज़ देखा है न्यूज़पेपर में, मुझे दिखा नहीं। अगर आपको दिखा होगा तो लिंक जरूर कमेंट सेक्शन में, या न्यूज़पेपर का नाम जरूर कमेंट सेक्शन में डालिएगा। बिना वीवीपैट कि राज्य में पंचायत चुनाव कराने पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। बुधवार को मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश एस कुमार ने मुजफ्फरपुर डॉक्टर उमा शंकर साहनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पंचायत चुनाव 2021 में एक भी ईवीएम बिना वीवीपैट के इस्तेमाल नहीं की जाएगी। साथ ही इस याचिका को लेकर मानसिक, शारीरिक, आर्थिक याचिका तो उचित मुआवजा देने का निर्वाचन आयोग का आदेश दिया है। और यहाँ पे नीचे में पढ़ेंगे तो ये सब हवाला वगैरह दिया गया है। और नीचे एक और लाइन पढ़ लेते। याचिका में यह भी कहा गया था कि अगर सभी ईवीएम में वीवीपैट लगाना जाना संभव नहीं है तो बैलेट पेपर से ही पंचायत चुनाव कराया जाए। मामले की मंगलवार को सुनवाई हुई। इसके बाद आज इस
पर आदेश जारी किया गया। हाईकोर्ट ने जारी आदेश में कहा कि निष्पक्ष चुनाव के लिए यह किया जाना जरूरी है। तो ये सारे चीज़ इसमें लिखे गए हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ बताते चले कि अब जो भी इसका नतीजा आता है या तो वीवीपैट इस्तेमाल करना होगा। अगर वीवीपैट इस्तेमाल कर रहे हैं तो सभी जगह भेजना भी होगा, पूरा इतना विस्तृत लेवल पर भेजना होगा। तो अब ये जो डेट है चुनाव का, क्या इस पर प्रभाव पड़ेगा, क्या कुछ हो सकता है, इस पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे, क्योंकि काउंसलिंग का मामला ये चुनाव से भी डिपेंड करता है। इसलिए हमने इस न्यूज़ को दिखाया। विशेष इसमें कुछ नहीं है, वीवीपैट का मामला है। और यहाँ पे ये भी लिखा गया अगर वीवीपैट का इस्तेमाल नहीं होता है तो वह वैलेट से कराएं। वैलेट पेपर होता है, यानी जाके जो आप मोहर वगैरह नहीं मारते उस तरह का जाके उस पर मारा आपने और वो मोड़ के डाल दिया एक बक्से में। तो इस पे होने की बात कहा गया। लेकिन ये चीज़ न्यूज़पेपर वगैरह में मिलना चाहिए। मे भी ये मुजफ्फरपुर के संस्करण में हो। तो हमने मुजफ्फरपुर संस्करण सारे न्यूज़पेपर का नहीं देखा है। मुजफ्फरपुर संस्करण में एक और न्यूज़ आया है, चलिए उसे भी एक नज़र देख लेते हैं छोटा सा रूप में। ये न्यूज़पेपर कटिंग हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का है, आज का है, यानी 17 सितंबर 2021 का। इसमें विशेष क्या है, विशेष ये है कि अगर आपका किसी ज़िले में चयन हुआ है तो वहाँ का NIC वेबसाइट, वहाँ का न्यूज़पेपर हमेशा देखते रहें। कब क्या हो जाएगा कुछ नहीं पता। यहाँ देखिए, शिक्षक नियोजन, शिक्षक बहाली में मोतीपुर, गायघाट, मुसहरी और कोटनी प्रखंड में सबसे अधिक की गई गड़बड़ी। अब यहाँ मामला क्या है, वो मामला हम आपको शॉर्ट में आपको बता देते हैं। अधिक अंक वाले का नहीं किया नियोजन, कम वाले का चयन। डीओ ने बताया कि सबसे अधिक परिवाद मेधा अंक को लेकर है। 400 में लगभग 300 परिवाद मेधा अंक को लेकर ही है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि अधिक मेधा अंक वाले के बावजूद उन्हें काउंसलिंग में शामिल नहीं किया गया और कम अंक वाले का चयन कर लिया गया। कई परिवाद इस बात को लेकर है कि कैंप में किसी दूसरे अभ्यर्थी का चयन दिखाया गया, जबकि चयन सूची जारी होने के बाद उस पर अन्य अभ्यर्थी का नाम है। डीओ ने कहा कि सभी नियोजन इकाई को परिवाद भेजकर स्पष्टीकरण मांगा गया है। साक्ष्य के साथ उन्हें जवाब देना है। जवाब नहीं देने वाले की सूची सरकार को भेजी जाएगी। तो ये पूरा मामला है। अब देखिए क्या कुछ होता है, क्योंकि साक्ष्य मांगा गया उसके बाद ही होगा। अब इसके साथ ही काउंसलिंग के 2 माह बाद भी सर्टिफिकेट जांच। अब मामला यह है कि काउंसलिंग हो चुका है, सर्टिफिकेट जांच में लेट लतीफ़ी भी हो रहा है। जानते हैं कि काउंसलिंग में भी लेट लतीफ़ी हो रहा था, लेट हो रहा था, देर होता है। अब सर्टिफिकेट जांच में भी देर हो रहा है। कल भी हमने अपडेट आपको किया था कि सर्टिफिकेट में TET वगैरह हुआ है, बाकी सब मतलब अब प्रोसेस में अब हो रहा है। तो इसके लिए भी इंतज़ार हो रहा है। तो यहाँ पे दिक्कत यह है कि एक तो काउंसलिंग अगर देर से हुआ है, अब इसका जो सर्टिफिकेट जांच है इसमें भी देर हो रहा है। तो अभ्यर्थियों को ये डर है कि ये काउंसलिंग कहीं रद्द ना हो जाए, फिर से बहाली कोर्ट में फंस ना जाए। क्योंकि आपने देखा था कि हाईकोर्ट में एक और मामला चल रहा है, इसके बाद और भी NCT से संबंधित और भी बहुत सारे मामले अभी कोर्ट में हैं। तो अगर ये देर होगा तो फिर से मतलब अभ्यर्थी परेशानी होंगे, मानसिक रूप से परेशानी होंगे। अब इसमें विशेष कुछ खास नहीं है, ये कोर्ट में मामला फंस जाए ये सारी चीज़ से अभ्यर्थी परेशानी, ये न्यूज़ इसमें दिया गया है। और इसके अतिरिक्त एक और न्यूज़ था, ये जो कल हमने बताया था कि 600 शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र फर्जी के बारे में ये दिया गया है। इसके अतिरिक्त अगर आप देखेंगे तो आपको न्यूज़ बेगूसराय के न्यूज़पेपर में मिल जाएगा, और भी ज़िले के न्यूज़ में है, मधेपुरा वगैरह का भी है जो आप जानते होंगे। तो वहाँ का न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते रहिए, आज के संस्करण में पढ़िएगा, सारे अपडेट मिल जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।